दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को अध्ययन कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कालीबंगा है। तो जानेंगे कि कालीबंगा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, कालीबंगा से जो साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उस सभ्यता के बारे में। तो मित्रों, कालीबंगा कहाँ पर है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। ये काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सर्वप्रथम इसकी खोज या इसकी जानकारी एलपी टेस्टिटोर ने दी थी। अर्थात इसके खोजकर्ता जो है एक घोष हैं जिसे अमलानंद घोष कहा जाता है, जिसका पूरा नाम एक घोष का अमलानंद घोष के नाम से जाना जाता है। इसके जो उत्खनन समय जो बताया गया है 1961 से लेकर 1969 तक माना जाता है। अर्थात इस समय के बीच में मित्रों इसके कई जो है विद्वान जो है उत्खनन करता है, कई लोगों के द्वारा इसका जो उत्खनन हुआ है। नंबर 1 बीबी लाल, नंबर 2 बी.के. धामर, तीसरा है एम.डी. खरे, चौथा है के.एम. श्रीवास्तव, पांचवा है एस.पी. श्रीवास्तव, छठवां है एम.पी. जैन, सातवां है जगपति जोशी। तो मित्रों ये 7 लोगों के द्वारा कालीबंगा का जो है उत्खनन कार्य किया गया। जो उत्खनन कार्य 1961 से लेकर 1969 तक चला। इस बीच में इतने सारे जो है लोगों ने इसके द्वारा खोज हुआ। इसका समय माना जाता है 2600 से जो है 1900 ईस्वी तक माना जाता है, एनसीईआरटी के अनुसार माना जाता है। और जिसका समय जो है 2350 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक कार्बन डेटिंग के अनुसार माना जाता है। सिंध सभ्यता का समय माना जाता है, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तम्र युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हमारा प्रमुख टॉपिक है कालीबंगा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है इसके पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो को आप तक मिल सके, पहुंच सके। तो आज का हमारा प्रमुख टॉपिक कालीबंगा है। पहला प्रश्न है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मित्रों जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा से कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पे कब्रिस्तान बनाए जाते थे मरने के बाद जो है। नेक्स्ट है कालीबंगा की घर कैसी ईंटों से बनी होती थी? तो कालीबंगा की जो ईंटें होती थी वो कच्ची ईंटों से बनी होती थी। अर्थात इसी कारण इसे गरीब सभ्यता भी कहा जाता है। कालीबंगा को गरीब सभ्यता भी कहा जाता है, कच्ची ईंटों से बनी थी। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कालीबंगा से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं? तो मित्रों कालीबंगा से जो प्राप्त अवशेष हैं वो कई प्रकार के अवशेष हैं। मेसोपोटामिया से बेलनाकार मोहरें, हल के निशान, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटें का प्रयोग किया गया है। घरों के निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया है तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ बनाई गई हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट है कालीबंगा में शव की अतिष्ठ संस्कार की कितनी विधियां बताई गई हैं? कालीबंगा के समय 3 विधि बताई गई थी। पूर्ण समाधिकरण, अर्थात जो अस्थायी रूप से समाधि बनाई जाती थी
अंशकालीन समाधियाँ और दाह संस्कार जलाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जहाँ पे कालीबंगा के समय शव को जलाया भी जाता था और मिट्टी में दफनाया भी जाता था, और पकी ईंटों से जो है ऐसा कह सकते हैं कि समाधियाँ भी बनाई जाती थी, ईंटों से समाधियाँ भी बनाई जाती थी। नेक्स्ट है, कालीबंगा में निर्मित सड़कों तथा गलियों को कालीबंगा में निर्मित सड़कों एवं गलियों को किस ढंग से बनाया गया है? तो समान अनुपात ढंग से बनाया गया है, समान अनुपात ढंग से बनाया गया है। नेक्स्ट है, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा लोथल से प्राप्त होती है अग्निकुंड के साक्ष्य, अर्थात अग्निकुंड का जो साक्ष्य प्राप्त होता है, इससे ज्ञात होता है कि उस समय भी पूजा किया करते थे उस समय के लोग। अग्निकुंड हवन का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लकड़ी की नालियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। प्रतीकात्मक शवाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्रतीकात्मक शवाधान के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, एक 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी में 6 छेद किस स्थल से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उस समय के लोग ऑपरेशन का ज्ञान हो गया था, जिससे पता चलता है कि वो बालक के मस्तिष्क को जो है उन्होंने ऑपरेशन के द्वारा 6 छेद किया था, जो कालीबंगा से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, संदर्भ सभ्यता किस जगह फर्श को अलंकृत करने के साक्ष्य मिले हैं? तो संदर्भ सभ्यता में किस जगह अलंकृत करने का साक्ष्य मिला है? तो मित्रों, यहाँ के जो ईंटें बनाई गई थी, फर्श बनाए गए थे, वो कालीबंगा में बनाए गए थे। कालीबंगा से फर्श जो है अलंकृत प्राप्त हुए मिले हैं। नेक्स्ट है, कांसे की सुई कहाँ से प्राप्त हुआ है? कांसे की सुई कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, इसी तरीके से बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ईंटों से बने चबूतरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, स्वास्तिक चिन्ह का जो है प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ, हाथी के दांत का जो है कंघे प्राप्त हुए हैं, भागते हुए बैल की मूर्ति प्राप्त हुआ है, दोहरी रक्षा व्यवस्था प्राप्त हुआ है, ईंटों से कच्ची ईंटों के मकान प्राप्त हुए हैं, अलंकृत फर्श प्राप्त हुए हैं, लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई हैं, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात उस समय जो है भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मकानों से पता चलता है सारे मकान जो है भूकंप आने के कारण जर्जर हो गए हैं, दरार पड़ गई। इससे पुरातत्वविदों के द्वारा ज्ञात हुआ कि भूकंप उस समय आया, जिसके कारण जो है ये सभ्यता नष्ट हुआ। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक साथ 2 फसलें उगाने के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि कपास की खेती किया करते थे कालीबंगा के लोग। तो मित्रों, ये सारी चीज़ जो है खिलौने, बैलगाड़ी, 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुए हैं, गोल कुएँ प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, इसी तरीके से क्लास से जुड़े रहिए, जिससे